हंसी रोक के दिखाओ। एक मौलवी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मर्तबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। बीवी, बस हद हो गई, मैं अपने शोहर से तलाक लिए बगैर नहीं रह सकती। दोस्त, क्यों, क्या हुआ? बीवी, मैंने कल रात ख्वाब में देखा था कि वो किसी अदाकारा के कदम चूम रहे थे। दोस्त, लेकिन वो तो ख्वाब था। बीवी, हाँ, जब वो मेरे ख्वाब में ऐसी हरकत कर सकता है तो अपने ख्वाब में क्या करता होगा? पप्पू एक बार ससुराल गया। सास ने पूछा, क्यों बेटा, कद्दू शरीफ पका लूँ? पप्पू, मैं गुनहगार बंदा हूँ, कद्दू शरीफ के काबिल कहाँ, कोई बेगैरत सा मुर्गा ही पका लें। 30 सरदार एक बहरी जहाज़ में जा रहे थे। जहाज़ डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज़ समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए उतर गए थे। 70 साला बाबा, दिल चाहता है शादी कर लूं। दोस्त, कर लो। बाबा, किसी बेवा से कर लो। दोस्त, कंवारी से कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। एक सरदार बैंक लूटने गया। वहाँ गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दिए और कहा कि सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। बाबा जी कहते हैं कि शादी की बात की जाए तो लड़कियां शर्मा कर अपने कमरे में भाग जाती हैं, फिर कमरे में जाकर धमाल डालती हैं। मैंने मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपये देकर भेजा कि 90 रुपये की बोतलें लेकर आओ और 10 रुपये तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपये दे गया और बोला, बोतलां ख़त्म हो गईं। 3 चरसी रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चरसी ने किराया दिया और तीसरे ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज तुम मरवा ही देता, इतना तेज चलाता है। एक शख्स की बीवी बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए मेके चली गई, लेकिन वो रोज़ शाम को फ़ोन करके शोहर से पूछती कि आप कहाँ पर हैं। शोहर जवाब देता, मैं घर पर की हूँ, मैंने कहाँ जाना है। बीवी, जूसर मशीन चलाकर दिखाएं। शोहर जूसर मशीन चला देता। ये ड्रामा रोज़ ही होता था। यकदम बेगम बताए बगैर घर वापस आ गई। घर पर ताला लगा हुआ था। बेगम ने पड़ोसन से पूछा, कुछ पता है ये कब वापस आते हैं? पड़ोसन ने बताया कि ये तो सुबह ही जूसर मशीन लेकर निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज़ क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से BCom। और आप? बेटा, मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, आज मैं अपनी गाड़ी पर जाऊंगा। बाप, वो क्यों जनाब? बेटा, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो सब पर मेरा रोब पड़ेगा। बाप, ये लो 10 रुपये और 50 लाख की बस में जाओ, ज़्यादा रोब पड़ेगा। आशिक अपनी माशूक से, तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है, मगर एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा यह ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया है। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। हस्पताल पहुँचे तो नर्सों ने फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खाकर आया है। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं कितना खूबसूरत होता। 60 साल का बूढ़ा बोला, मेरी बात तो सुने। जज, तुम कोई 18-20 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़े ने जवाब दिया, साहिब 40 साल पुराना केस है, जिस वक्त छेड़ा उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और वो भी अपने पोते के साथ आई हुई है।
एक पठान लेडीज़ वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? पठान, शर्म कैसा? हम तो पैदा भी लेडीज़ वार्ड में हुआ था। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा लाता। एक पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान, जब तुम 5000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर, अगर नहीं खुला तो? पठान, अगर ना खुला तो आप वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। पप्पू फ़ोन पर, तुम कहाँ हो? लड़की, मैं अपनी अम्मी के साथ 5 स्टार होटल में आई हूँ, यहाँ पार्टी है। तुम कहाँ हो? पप्पू, जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो मैं वहीं देख पर बैठा हूँ, और चाहिए हूँ तो बताना। एक जहाज़ जो कि अमेरिका से भारत आ रहा था, उस पर एक रूसी, एक अमेरिकी और एक पाकिस्तानी और एक सिख सवार थे। जहाज़ में कुछ खराबी हो गई। पायलट ने ऐलान किया कि तुम में से एक छलांग लगा दे तो बाकी 3 की जान बच सकती है। रूसी उठा तो उसने दुआ की और छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद पायलट ने यही ऐलान किया कि एक और छलांग लगा दे तो बाकी 2 की जान बच सकती है। ये सुनकर अमेरिकी ने छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पायलट ने फिर यही ऐलान किया कि एक छलांग लगा दे तो 1 की जान बच सकती है। सिख और पाकिस्तानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस दफ़ा पाकिस्तानी उठा और बुलंद आवाज़ से नारा लगाते हुए सिख को उठाकर नीचे फेंक दिया। पठान, ये किस चीज़ का खेत है? आदमी, ये कपास का खेत है जिससे कपड़े बनते हैं। पठान, तो इसमें शलवार कमीज वाला पौधा कौन सा है? एक पठान को रात को सिगरेट पीने को दिल चाहा। हर तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में नाउमीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया, बेचारा। एक खातून ने अस्पताल में फ़ोन किया, फ़ौरन मेरे घर एम्बुलेंस भेजें। अस्पताल, हुआ क्या बताएं तो? खातून, वो मैं दीवार में कील ठोक रही थी, हथौड़ी मेरे अंगूठे पर लग गई। अस्पताल, बस इतनी सी चोट के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए? खातून, नहीं, एम्बुलेंस तो मुझे मेरे मियाँ के लिए चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए था। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनके फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डिब्बे में अम्मी ने आटा डालकर रखा होता है। सवाल, लड़की क्या है? जवाब, लड़की वो है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप पेंसिल, आईलाइनर, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लशर, नेल पॉलिश, परफ्यूम और साथ में एक हील और एक अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से कहे, यार जल्दी जल्दी में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सवाल, लड़के क्या हैं? जवाब, लड़के वो हैं जो शादी में जाने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं, अरे यार नहाना है या नहीं? और दूसरा दोस्त कहता है, कौन सा तेरे मामे की शादी है, मुँह धो के आ जा।